भैया पंचू की राम राम। सबसे पहले तो नए वर्ष पर सबका बधाई कि सबके चेहरे पर मुस्कान होए। अब मुस्कान होए के बड़े जरूरी है ये आदमी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और स्वस्थ तब रही जब भाई समय पर उठाए, नियमित व्यायाम करे, संतुलित आहार का ध्यान रखे। और मस्त रहे के बड़े जरूरी है कि चिंता और तनाव से दूर रहे, छुटकारा मिले। अब के बड़े तो फिर जो बतावा का है कि भाई चाहे 2 मिनट हो ध्यान करे, योग करे, ठीक। तो अब असली बात यह है कि आएगा पुतन का फोन सवेरे सवेरे। हम कहा लाला चाचा का बहुत जल्दी याद कर लियो। अरे कहा चाचा इन तरह की बात है, ऐसा दिल में फांसी कि हम कहा चाचा का निकाल सकत थे, उन्हें की बात से संतोष होई और को हमका समझाए नहीं सकत। ऐसे चाचा फोन किया, गरज हमारा रहे। अरे हम कहा नहीं बेटुआ बताओ क्या बात। हम कहे लायकन कहा चाचा यह है कि काल रहीम चचा के यहाँ बैठ रहे और तिम आए गए मास्टर साहब लेक्चरर। अरे वही जिनका सबको जेपी जेपी कहा था, नाव तो जानत हो ना, जंत्री प्रसाद है। अब जेपी कह दो तो वो खुश हो जाते। आए विद्वान डबल एमए किए हैं चाचा, तुम तो जानते हो राजनीति शास्त्र से और समझ लो इतिहास से। वो आए गए और कहती आए गए भगीरथ मास्टर साहब, वो इंटर कॉलेज में पढ़ावत, समाजशास्त्र की व्याख्याता है, 2 जने विद्वान हो गए। रहीम चचा है ये है वकील, 2-3 जने और जुड़ गए। जाड़ा का महीना धूप में बढ़िया बैठ के बत कही हो लग। तो अब बात आएगी लोकतंत्र पर। तो जेपी मास्टर साहब कहें कि देखो भाई दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, आबादी के लिहाज से कहो। अब इतनी पुख्ता जड़ है लोकतंत्र की कि यहाँ कहो सैनिक शासन की गुंजाइश नहीं है। अब आज तक हमारा लोकतंत्र मजबूत है। और जगह देखो अपने अड़ोस पड़ोस में नजर डालो, चीन का देखो वहाँ का हाल है। पाकिस्तान के तो कुछ कहबे न करो, नाव भर का लोकतंत्र है और वहाँ पर्दे के पीछे से कठपुतली है, सैनिक शासन नचाए रहा है। बगल में पड़ोसी म्यांमार देखो, वो सैनिक सत्ता है। तो हिंदुस्तान की बातें अलग है। और फिर इतिहास के जानकार रहे जेपी मास्टर, गोता मारी इतिहास में कहा है ये लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हिंदुस्तान में रहा है। वह जमाने में जब सब जगह दुनिया में राजतंत्र रहा है तब वहीं यह लोकतंत्र रहा है। बुद्ध के जमाने से जिसमें जो गणराज्य रहे हैं यहाँ गणतंत्र रहा, पहले रहा है। और देखो इतनी बड़ी हस्ती हमारा है कि चल रहा है लोकतंत्र। तो वह तहीं से हस्तक्षेप कहें मास्टर साहब, भगीरथ मास्टर साहब कहें बात तो आप जेपी भैया ठीक कह रहे हो कि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक परंपरा है। हाँ उसका थोड़ा सा आपातकाल का अगर छोड़ दी जाए तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सैनिक सत्ता की गुंजाइश नहीं है। आपातकाल के बाद डर लाग रहा कि कहूँ फिर न कुछ हो जाए। अब यू नहीं, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या भय तब हूँ एक बार यह शंका हो लाग रही, कहूँ ऐसा न हो कि सेना सत्ता संभालने की कोशिश करे। पर यह सही बात, लेकिन यहू माने पड़ी कि अब लोकतंत्र में लाग गया दीमक। चाचा हमरे समझ में ना आवा, कसक की बात करते। अरे दीमक तो तखत में लागत ही, लकड़ी में लागत ही, लोकतंत्र में कसक दीमक लागे। पर हम चुप रहा, हम कहा विद्वान नहीं बताइए। तो कहें देखो इस तरह से दीमक लागी कि कहीं भी देखो आज दुनिया में हर जगह सैकड़ों लोकतांत्रिक देश हैं पर हर जगह लोकतंत्र कमजोर हो ही रहा है। लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हट रहा है। अब वो चाहते कि ताकतवर सत्ता में आवे और जिन तरह के हो भाई सुख सुविधा सबका दे। अब देखो अमेरिका में ट्रंप किन तरह का हड़बोंग मचाए। ब्रिटेन में देखो जो हुआ प्रधानमंत्री हैं जॉनसन, उनके ऊपर आरोप लाग। और दूसरे देश में देखो कहा थे ब्राजील है, हंगरी है, वहाँ सत्ताधारी पदे नहीं छोड़े के तैयार है। इटली का देखो फिर से कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। और लोकतंत्र की जो खासियत है वह है समानता, स्वतंत्रता, यानी गैर बराबरी कम हो, खत्म हो। उल्टा हो ही रहा है, असमानता बढ़ रही है। चुनाव में किन तरह से धांधली हो रही है, तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से कम हो रहा है। यही से हम कहे थे कि लोकतंत्र का दीमक लग गए। चलो दूर छोड़ो, अपने देश की बात देख लो, हो ही का रहा है।
भाई लोकतंत्र के 4 खंभा बताए गए, पाया मजबूत, कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया। अब देखो एक एक पावा के देखो। हालत का है कि संसद में और विधानसभा में कितने तो अपराधी पहुंच गए। अब राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है। अब उनसे उम्मीद करो कि लोकतंत्र को मजबूत करिए। कार्यपालिका के जनते हो कौन सा हथ रोई रहा है, कितना भ्रष्टाचार। अब बची न्यायपालिका, वही से उम्मीद है। और न्यायपालिका आपातकाल में किन तरह से गोता मारिच रहे कि सत्ता के आगे वह प्रणाम की, फिर भी न्यायपालिका अपने यहाँ की काम कर रही, उसे उम्मीद है। मीडिया की हाल ले, लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है वो केवल जो है टीआरपी पर नाच रहे हैं, 3C पर नाच रहे हैं, क्राइम, क्रिकेट, सेलिब्रिटी, आम आदमी की उनका सरोकार नहीं आए। यह हाल है चौथे खंभा की। तो अब यह बताओ कि एक पावा के सहारे ये कब तक लोकतंत्र चले। बात भगीरथ मास्टर साहब की जायज रही भाई, सन्नाटा छाएगा कि हाँ कहा तो बिल्कुल सही है, कुछ जवाब न सूंगा। तो रहीम चच्चा कहें हाँ मास्टर साहब बात तो बिल्कुल सही कहे। भाई अपने भैया देखो कि चुनाव में क्या हो रहा है। राजनीतिक दल केवल जाति और धर्म का जो है कई के ध्रुवीकरण और वोट की राजनीति फसल काटत, ये पर लाग। जौन विधायक जौन पार्टी से जीत गए वो लालच मार के पूरा पाला बदल दे, सरकार पलट जाती। अब जनता तो वोट की तुम्हारा घोषणा पत्र देख के उम्मीद लगाई, अब तुम पूरा पलट के दूसरे पार्टी में चले गए। यह क्या हो रहा है। धांधली जौन होती वाल गए। अब किन तरह से एक दूसरे का गाड़ी गुप्ता फेक वीडियो क्या क्या चुनाव में नहीं होता, यह का लोकतंत्र की निशानी आए। बात बिल्कुल सही। हम कहा कि हाँ चाचा बात तो रहीमो चचा सही कह रहे हैं, पर एक सवाल हमारे दिल में उठा कि का एक बड़े राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, नेता वही जिम्मेदार है। का उनकी वजह से दिमाग लाग कि माँ हमरो पचन के कुछ योगदान। चाचा पर इतने बड़े बड़े विद्वान बैठ रहे हैं, लेक्चरर, अब उनके सामने हमारी हिम्मत न पड़ी चाचा कि हम बोली। डराए थे भाई ये पढ़े न रहे आदमी के लिए 10 फेल है, वो बोले लगे। तो चाचा हिम्मत न पड़ी एक दर की तुमको प्रसंग सुनाए दे, ऐसे और डराए थे। अब पिछले हफ्ता छितानी चाचा की यहाँ शाम के रामायण कहा थे, तुलसीदास जी की बड़ी सी, अब बहुत गाय के कहा थे। तो आदमी जुड़ जाते, हम हो गए, रन बप्पो बैठ रहे हैं। अब मैं एक प्रसंग आवा कि सुनाए कि जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। ठीक, जब रामायण हो गए तुम कहा चाचा, कहा हम कहा एक शंका हमारी। कहा कहो बेटो। हम कहा चाचा ये जो कह रहे हैं कि जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, तो का स्वतंत्रता नारिये के बड़े नुकसानदेह है का? और का स्वतंत्रता पाए कि नारिये बिगड़ जाती हैं का? और का फिर ये जरूरी है कि स्वतंत्रता पाए कि नारी बिगड़े? और अगर स्वतंत्रता इतनी नुकसानदेह है तो फिर अंग्रेजों तो कहते रहे कि भारतीय राज करे के लायक नहीं है, इनका स्वतंत्र कई दिन जाए कि आपस में लड़ मरे। अब का देश तरक्की की हिस्क नहीं। और फिर अपने महाराज तिलक महाराज कहे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो का भारत के पुरुषों के बारे कह रहे हैं का? वो तो महिलाओं के बारे है ना स्वतंत्रता। और जो अपने शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर लड़े, तो का केवल पुरुषों की आज़ादी के बारे लड़ रहे हैं का? फांसी पर चढ़े। तो यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यह तो बात गलत है। स्वतंत्रता जिसे आदमी के बारे जरूरी है, पुरुष के बारे हुई तरह नारी के बारे जरूरी है। अब चाचा इतना हमरे मुंह से निकरा कि बप्पा फायर हो गए। कहे देख अबे सार दसव न पास कई पाए। अब गोस्वामी तुलसीदास पर जो है अंगुली उठाए रहा है। गोस्वामी जी जौन बात लिख दी एक एक अक्षर सत्य है और का माने के चाहिए। बड़ा आवा। अब चाचा चुप हो गया, का कहे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मन में ये फांस लाग रही कि भाई दीमक जो लोकतंत्र का लाग है वो सिर्फ उसके बड़े जिम्मेदार नेता हैं, राजनीति जिम्मेदार ही, या हम समाज के रूप में जिम्मेदार। तो हम कहा हम अपने चाचा से बात करब होगा, वो समझा था हमारे दिल की बात। यही बड़े चाचा तुमका फोन लगा।
हम कहा बताओ तुम्हारे दिल में का है, लोकतंत्र के दिमाग में और को है। कहा चाचा हमका तो यह लागत है पंचू चाचा कि लोकतंत्र के बारे हम सब को जिम्मेदार है। हम कहा कसक बेटो। कहा चाचा ये बताओ एक शासन प्रणाली के रूप में तो लोकतंत्र दुनिया भर में है तमाम देश में, लेकिन वह लोकतंत्र हमरे घर परिवार में कहाँ है, हमरे हृदय में कहाँ है। घर परिवार में हम अपने घर में देखी, मोहल्ले में देखी, गांव में देखी, शहर में देखी, हर जगह तानाशाही तो है। अब दूर जा तो अपने घर की बात बताई थी। हमरे घर में बप्पा का राज चलत है, महतारी से का कोनो राय लेते काम, बस उनका जौन मन भा खेती में का बोना उतय करी है, शादी ब्याह में कहाँ क्या देना लेना है उतय करी है, कहाँ आना जाना है उतय करी है। अम्मा की मजाल तो नहीं आएगी कहीं हम कहीं से गंगा नहाए कर चली जाए अपने मन से, या कोनो फैसला ले जाए, यह कहा है चल रहा है। तो जब लोकतंत्र हमरे घर में नहीं आए, परिवार में नहीं आए, तो फिर लोकतंत्र का सट्टी की, यानी हमरे दिल में नहीं आए तो केवल शासन प्रणाली बनाए से लोकतंत्र रहेगा, फिर कमजोर तो होबे करे। तो दीमक तो कहूं हमरे अंदर लागे, वो ललका नहीं आए लोकतंत्र के प्रति, ऐसे ये समस्या आ रही है। और जब हमरे दिल में हुई, जब घर घर लोकतंत्र हुई, तो फिर लोकतंत्र के बड़े आदमी लड़ी, नेतन से लड़ी, और जैसे लड़ेगा लड़ी कि नहीं हमका लोकतंत्र चाहिए, गुहार लाई, घर से बाहर निकली, जब लोकतंत्र का कोनो नुकसान पहुंचाई उसे लड़ी। तो ज्यादा जरूरी है कि हमरे घरों में लोकतंत्र हो। हम कहा वाह बेटुआ बात तो तुम पते की कहे, बिल्कुल सही बात। जब घर घर लोकतंत्र हुई तब लोकतंत्र मजबूत हुई। अब केवल शासन प्रणाली में लोकतंत्र चलाए लो भाई, यही बरे तो होत का है, जहां पार्टी मुफ्त की घोषणा की हिस वोट की फसल काटे के बरे आदमी जाए के वोट दे, या जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण भा आदमी पर वोट दे दी, ऐसे कि लोकतंत्र हमरे दिल में नहीं आए। हम तो देखी थी कौन पार्टी से हमका ज्यादा फायदा हुई, कौन हम गलत काम करी उमा हमका बचाए ले, यह देख के कौन ताकतवर है, कौन हमका आर्थिक फायदा दे सकत है, यह देख के आदमी वोट देते, लोकतंत्र थोड़ा देखते। तो बेटवा बिल्कुल सही बात कहे कि लोकतंत्र तब मजबूत होई जब लोकतंत्र हमरे हृदय में हो, लोकतंत्र हमरे घर में हो। पुतन कहे चाचा रुक जाओ, हम फोन रखी थी, पप्पा आवे वाले हैं, फिर डटी है, फिर हम बाद में बात करो। हम कहा हाँ बेटो हमका इंतजार है तुम्हारे फोन का। तो भैया राम राम।